नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी देवी कौन है और उनका वास कहाँ कहाँ है। लक्ष्मी देवी को तो आप सभी जानते हैं, धन सौभाग्य की देवी लक्ष्मी माता। उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी देवी, ये कौन है और इनका वास कहाँ कहाँ है, आइए जानते हैं। मैं इनके बारे में बहुत अधिक से अधिक बचपन से जानता हूँ, बहुत नज़दीक से मेरा परिचय रहा है। क्योंकि अलक्ष्मी देवी जिनका रूप बताया जाता है कि वो वृद्धा हैं, उनके केस पीले पीले हैं, आंखें लाल लाल है, मुंह काला है और यानी कि सुंदर नहीं है। अलक्ष्मी देवी कौन है और कहाँ कहाँ वास करती है। मेरे देखे बहुत ज़्यादा और बहुत लोगों के करीब वास करती है। आइए इस पर हम लोग बात करें। अलक्ष्मी देवी को माना जाता है कि वो लक्ष्मी का ठीक विपरीत है, लेकिन उनकी बड़ी बहन है और उनका वास गंदे स्थानों पर है। इसको थोड़ा से और गहराई में जाते हैं हम लोग। पहले तो लक्ष्मी देवी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। आज शुक्रवार है और मैंने सोचा कि लक्ष्मी जी पर कुछ कहूँ, पर अधिकांश लोग गलती से लक्ष्मी जी की जगह पर अलक्ष्मी जी को चुन लेते हैं। कौन सी गलती करते हैं कि घर में लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी आ जाती है। कहीं कहीं इनको दरिद्रा देवी भी कहा गया है, लेकिन इतना जरूर है कि अलक्ष्मी देवी का मतलब हुआ दुर्भाग्य लाने वाली, धन से दूर, निगेटिविटी लाने वाली, वैसी देवी को कहा जाता है अलक्ष्मी देवी। और हम सब के जीवन में उनका स्थान कब बन जाता है, जब हम कुछ गलतियां कर लेते हैं। तो कथा तो इतनी सी है कि समुद्र मंथन के दौरान पहले अलक्ष्मी जी निकली थी, उसके बाद निकली है लक्ष्मी माता। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की बड़ी बहन अलक्ष्मी देवी। और अलक्ष्मी माता जो है, उनके विषय में इसलिए जानना जरूरी है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलक्ष्मी माता के प्रभाव में है और संगत में। कैसे लोग लक्ष्मी जी का संगत बनाएंगे, उस पर हम लोगों को ये बात करना है। तो सबसे पहली बात कि जब लक्ष्मी जी समुद्र से निकली तो भगवान विष्णु ने उनको अपना लिए, वर्ण कर लिया। तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी एक साथ हो गए। और लक्ष्मी जी क्या है आप सभी समझते हैं। खासकर भारतीय फिलोसफी में कहा जाए, रुपया, पैसा, धन, दौलत, सोना, चांदी, इन सबको लक्ष्मी कहा जाता है। लेकिन अगर आप पुराणों की बात करेंगे और गहराई की बात करेंगे तो आपके घर में माता, बहन, बेटी, बहू, गर्लफ्रेंड्स, प्रेमिका, सब कोई लक्ष्मी का ही रूप है। ये दो तीन शब्द मैंने जोड़े हैं क्योंकि माता, पिता, भाई, बहन, सभी स्त्री रूप जितना भी आप दिखाई पड़ रहा है वो सभी लक्ष्मी के रूप है, ये मेरी अपनी दृष्टि में। और सोना, चांदी, धन, दौलत, कॉइन्स तो है ही, सोफ़ा, पलंग, अलमारी, सारी संपत्ति लक्ष्मी है। और मेरी तरफ से ज़मीन, जायदाद, घर द्वार सब लक्ष्मी है। हालांकि ये शास्त्रों में वर्णन है इसका। और मेरी तरफ से आपके जीवन का सौभाग्य, आपके जीवन की खुशी, आपके परिवार की प्रसन्नता, ये सब लक्ष्मी है। फिर इसका विपरीत कर लीजिए तो आपको अलक्ष्मी समझ में आ जाएगा। और मेरा बहुत लंबा साथ रहा है अलक्ष्मी माता से, बहुत लंबा साथ रहा है। क्यों ये साथ रहा? क्योंकि जब लक्ष्मी माता का विवाह हो गया विष्णु जी से, तब लक्ष्मी माता ने भी ये कहा कि भाई मुझे कौन अपनाएगा। पर जैसा कि मैंने बताया, वो बूढ़ी औरत दिखती हैं, वृद्धा हैं, केस पीले पीले केस है, आंखें लाल लाल है, चेहरा काला काला है। तो उनको अपनाने के लिए कोई देवता तो तैयार नहीं हुए, लेकिन असुर में से कोई तैयार हो गया। फिर बाद में कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, उनका नाम मैंने नोट किया था, दूसरा नाम के ब्राह्मण ने इनको अपना लिया। लेकिन बाद में उन्होंने भी त्याग दिया। और किसी किसी पुराण में कहा जाता है कि उद्दालक ऋषि ने भी इनको अपनाया था। उद्दालक की बहुत लंबी कथा है, वो फिर कभी सुनाएंगे। ओशो ने बहुत बार उद्दालक और श्वेत केतु की कथा सुनाई है, पर आज हम लोग अलक्ष्मी देवी की बात कर रहे हैं। तो अलक्ष्मी देवी, जैसे विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को जीवन भर और आज तक उनका प्रेम संबंध बना रहा, लेकिन अलक्ष्मी देवी का प्रेम संबंध टूट गया, उनको उनके पति ने त्याग दिया। संभवतः सीधी सी बात है, कोई स्त्री अगर वृद्धा हो जाए, बदसूरत हो जाए, तो हो सकता है उसको पति त्याग दे। यहाँ तो वही हो रहा, क्योंकि इससे विपरीत कोई स्त्री अगर बहुत सुंदर हो, गोरा रंग हो, काले काले बाल हों, सुंदर मुखड़ा हो, तो उससे प्रेम बढ़ता है। खैर, अलक्ष्मी देवी जी को उनके पति ने त्याग दिया। वो एक पीपल के वृक्ष के पास रहने लगी। तब विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी उनसे मिलने आए और माता लक्ष्मी ने और विष्णु भगवान ने कुछ समझौते किए। ये समझौता आप सभी के बहुत काम का है। समझौता ये हुआ कि अलक्ष्मी देवी कहाँ कहाँ वास करेंगी। ठीक है, मैं बहुत गौर से सुनेगा। तो
सेटलमेंट ये हुआ है, समझौता ये हुआ है कि लक्ष्मी देवी का वास होगा वहाँ जिस घर में गंदगी होता हो। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जिस घर में गंदगी होता हो वहाँ अलक्ष्मी का वास होगा। यानी कि फर्श में झाड़ू नहीं लगा है, दीवार में मकड़ी का झोल लगा हुआ है, या फिर बहुत कुछ। तो शुरुआत है, दरवाज़ा गंदा है, खिड़की गंदा है, वैसे जगह पर अलक्ष्मी का वास होगा। दूसरी बात, जिस घर के लोग गंदे रहते हो, कोई 2 दिन से नहीं नहाया है, कोई 4 दिन से नहीं नहाया है, किसी के कपड़े गंदे हैं, कोई 4 दिन से वही कपड़ा को खोल रहा और पहन रहा है, ऐसे जगहों पर अलक्ष्मी का वास होगा। हिंट्स मेरा ये है प्यारे दोस्तों कि प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो, पानी की व्यवस्था हो, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी से। और सौभाग्य कि मेरे परिवार में, मैं तो बचपन में बहुत साल तक नहीं नहाया हूँ रेगुलर, 30 साल तक तो डेली हम नहाते ही नहीं थे। एक दिन नहाए तो एक दिन नहीं, एक दिन नहाए तो दूसरे दिन नहीं, वगैरह वगैरह। इसलिए मेरा लक्ष्मी से बहुत साथ रहा है। यानी कि बहुत गरीबी मैंने देखी, बहुत बदनसीबी देखी, बहुत दुर्भाग्य मैंने देखा, एक्सीडेंट देखा, अपने हाथ का टूटना देखा, भूखमरी देखा और बहुत कुछ देखा। और लक्ष्मी देवी मेरा बहुत पुराना साथ था। तो जो लोग का घर गंदा हो, नंबर 1, यानी कि हम सबको घर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। नंबर 2, जो आदमी स्नान ही नहीं करता हो, आदमी औरत या कोई भी हो, जिसका शरीर गंदा हो, वस्त्र गंदे हो, अब एक ही शर्ट को पहन रहे हैं 2 दिन से 3 दिन से, तो अलक्ष्मी का वास वहाँ होगा। तीसरा, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हों, जिस घर में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, सारा दिन कलह होता रहता हो आपस में, वहाँ अलक्ष्मी देवी का वास होता है। अर्थात अगर आपको अलक्ष्मी की संगति चाहिए तो लड़ते रहो, झगड़ते रहो, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, जितना आपसे बन पड़े कलह करते रहो, अलक्ष्मी का वास हो जाएगा घर में। और इसको विपरीत कर लीजिए, जिस घर में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी में प्रेम होगा, वहाँ माता लक्ष्मी का वास होगा। इसके अलावा और भी बहुत लंबी चौड़ी बात है, लेकिन प्यारे दोस्तों, अलक्ष्मी का मेरे दृष्टि में ये है, जिसके विचार गंदे होंगे वहाँ अलक्ष्मी का वास होगा। इस पॉइंट को ज़्यादा नोट करिएगा, ये मैं अपने बारे में ज़्यादा कह रहा हूँ। बचपन में अलक्ष्मी देवी का अपने साथ रहे, इसके लिए मैंने जो गलती की है, पहली गलती, मैं प्रतिदिन स्नान नहीं करता था। दूसरी गलती मान के चलिए कि मेरे वस्त्र भी गंदे रहते थे। जो लोग मेरे साथ रहे उनको पता होगा, मेरे कमीज़ से पसीना निकलते रहता था, कमीज़ भी 2-4 दिन तक का धोया हुआ नहीं था, पुराने समय की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात, मैं अपने घर में अपनी इच्छा से बचपन से झाड़ू नहीं लगाता था, यानी कि मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं था कि घर में साफ़ सफाई रहे। एक बच्चे का बचपन से इंटरेस्ट होना चाहिए कि मेरे घर में साफ़ सफाई रहे, दरवाजे, खिड़की, दीवार साफ़ सुथरे। नहीं, वो काम माँ करेगी या मेरी बहन करेगी या मेरा भाई करेगा, मेरा बाप करेगा, मैंने नहीं किया। ये मेरी जीवन की बहुत बड़ी भूल थी। सभी सदस्य की दृष्टि होनी चाहिए साफ़ सफाई पर, अगर कहीं कोई गंदगी दिखे साफ़ कर देना चाहिए। तो मेरी जो गलतियाँ थी, मैंने घर की सफाई पर कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने प्रतिदिन स्नान नहीं किया, मेरे कपड़े गंदे रहते थे, 2-4 दिन का धुला हुआ या उससे भी ज़्यादा। मेरे से कलह बहुत हुआ है, मैंने अपने घर में अपने माता पिता को परेशान किया, भाई बहन को परेशान किया, अपने बीवी को परेशान किया, बच्चों को भी परेशान किया, दोस्तों को परेशान किया, दुश्मनों को परेशान किया। मेरे झगड़े बहुतों से हुए हैं, इसलिए लक्ष्मी देवी मुझसे हमेशा प्रसन्न रहती थी और मेरे साथ रहती थी। प्यारे दोस्तों, ये तो हुआ। और अंतिम बात, विचार गंदे हों। अगर किसी का विचार गंदा हुआ तो वहाँ अलक्ष्मी का वास होगा। अब ये मत पूछिए कि गंदे विचार क्या होते हैं, आप सबको पता है गंदे विचार क्या होते हैं। मेरे विचार बचपन से गंदे रहे थे, जिसके कारण अलक्ष्मी और मेरा साथ बहुत दिन तक बना। फिर जीवन में गुरुदेव आए, ओशो आए, बागेश्वर आए, और फिर जीवन में ऐसे ऐसे कीमती लोग आए, जिनके कारण मैंने प्रतिदिन स्नान करना शुरू कर दिया। मेरे कपड़े रोज़ धुलते हैं, मैं खुद धोता हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं रोज़ स्नान करता हूँ, मेरे कपड़े रोज़ धुलते हैं, मैं अपने घर में झाड़ू स्वयं लगाता हूँ, और बाद में मेरी बेटी चेक करती है कहाँ कहाँ लफड़ा है, कहाँ कहाँ गंदगी है, वो देखता रहेगा। मेरे घर में मैं अपने भाई बहन
रिश्तेदारों से, बेटा बेटी से अपनी तरफ से कभी भी झगड़ा नहीं करता हूँ। चुप रह सकता हूँ पर झगड़े नहीं कर सकता, तो मैं झगड़े नहीं करता हूँ। और मेरे विचार अब गंदे नहीं हैं, क्योंकि मैं बाबा बागेश्वर का पक्का भक्त हूँ, देवरा बाबा का कट्टर शिष्य हूँ, ओशो रजनीश की आत्मा हूँ, और बड़े बड़े सिद्धों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। इसलिए अब मैं कह सकता हूँ अब अलक्ष्मी जी का वास शायद मेरे घर पर नहीं है। आज आप सभी ने समझा कैसे अपने जीवन में माता लक्ष्मी का आह्वान करें। माता लक्ष्मी का आप सभी को आशीर्वाद। आज शुक्रवार है इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, आपके जीवन में माता लक्ष्मी का वास हो और माता लक्ष्मी आपके दरवाजे पर से ही लौट जाए। धन्यवाद।